जज्बा, जुनून, उमंग, तरंग, क्रिकेट मेले से पहले रंग ही रंग। चैंपियंस ट्रॉफी की दीवाने-आम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। लाहौर का शाही किला रंगो नूर में नहा गया। 2017 की फातेह टीम, क्रिकेट लेजेंड्स, पीसीबी और आईसीसी ऑफिशियल्स की शिरकत, हुकूमती शख्सियात भी मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर टिम साउदी और जेपी डोमिनी भी शरीक हुए। गुलकार आतिफ असलम ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। रिहर्सल जारी। पाक फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास का शानदार मुजाहिरा किया। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में मद्दे मुकाबला आएंगी। टाइटल की दौड़ में 8 टीमें शरीक। मजमूई तौर पर 15 मुकाबले होंगे। मेगा इवेंट जीतने वाली टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप 30 करोड़ से जायद का हकदार होगा। पाकिस्तान मेगा इवेंट के लिए तैयार हैं। आएं और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को एंजॉय करें। चेयरमैन पीसीबी की दावत मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए बहुत जिद्दोजहद की। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से आईसीसी इवेंट की मेजबानी नहीं की। शायकीन इस इवेंट के लिए बेताब थे। आईसीसी ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए इंतजाम देखे। 6 मुल्की सीरीज में हमारे नए स्टेडियम्स देखे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले 48 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सबको पाकिस्तान आने पर खुशामदीद कहेंगे। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलर्ट की पाकिस्तान को 1996 के बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिलने पर मुबारकबाद। कहा, शायकीन क्रिकेट 2 हफ्ते के लिए भरपूर क्रिकेट एंजॉय करेंगे। फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से आए तलबा से खिताब में कहा कि फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात वाज़े हैं। हम फसादियों से लड़ रहे हैं। फितना अल खारिज के फसादी इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। दुनिया में इनके लिए सजा है, आखिरत में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इस्लाम ने ख्वातीन को इज्जत दी। तुम कौन होते हो इसको छीनने वाले? हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते रहेंगे। पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जब तक कौम, खुसूसन नौजवान हमारे साथी हैं और कुर्बानी का जज्बा है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। दहशत गर्दी से निपटने के लिए इत्तेफाक राय जरूरी। चारों सूबों और विफाक को एक होकर मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जर्मनी में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले कि आज पाकिस्तान के नौजवान मायूस हैं तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। मुल्क को मनफी सियासत से पाक करना होगा। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। तमाम इदारे कानूनी दायरे कार में रहकर काम करें। सियासतदान भी अपने दायरे में रहकर काम करें। फ्रांस में होने वाली एआई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवान को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। देखें, वफद जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि हम आपको मिलना चाहते हैं। आला शख्सियत को या किसी अदारे के सरबराह को जो है वो मिलने से तो कोई नहीं रोकता किसी को। मिलने की हद तक तो मैं समझता हूँ कि हमें मोतरज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसके नतीजे में कोई दबाव आए या उस दबाव को एक्सेप्ट किया जाए, काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत बात है। IMF मिशन ने खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, आला शख्सियत या इदारे के सरबराह से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई दबाव आए या उसे कबूल किया जाए तो ये काबिल एतराज़ बात है। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस चाय पर एक साथ मौजूद होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मगर खतूत पर खतूत लिखते जा रहे हैं। इससे इदारे की शोहरत खराब होती है।
मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली बनाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जेर सदारत इजलास बानी चेयरमैन की हिदायत से आगाह किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। पार्टी में इख्तलाफात और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हुकूमत के पास किसी फैसले की कोई ताकत नहीं। अवामी ताईद से महरूम सियासी टोला हकीकी सियासत और अवाम की मंशा से घबराया हुआ है। अवाम ने आम इंतखाबात में इन्हें मुस्तरद किया। बानी पीटीआई संजीदा और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखे हैं। उनके ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हो उनका मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर असद इकबाल का पीटीआई क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। कराची वाले डंपर माफिया का शिकार लावा पक रहा है, किसी भी वक्त फट सकता है। MQM पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। फारूक सत्तार का आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी सरबराह ने डंपर माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ताहाल जारी है। एक बार फिर मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। MQM सब्र की तलकीन न कर रही होती तो शहर में आग लग जाती। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका है। अवाम मुत्तहदा के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके हैं। ये कराची में हम नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का MQM को सख्त जवाब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालतर नहीं है। मुत्तहदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे, हम आवाम के मसाइल हल करने। MQM इंतशार फैलाने में मसरूफ है। फारूक सत्तार और दीगर ज़हन नशीन कर लें कि इल्ज़ामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। अब उनकी धौंस नहीं चल रही तो आवाम को भड़काकर हादसात की बुनियाद पर फसादात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। सक्खर में बिजली के 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का वफाकी हुकूमत पर इल्जाम। कहा कि सक्खर को 80 से 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं। सवा महीने से सक्खर और दीगर शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। अरसलान शेख का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। उधर वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तीरंदाजी। वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं कि जिन्हें अपने हल्के में काम कराने के लिए भी वफाक की ज़रूरत है। इन्हें चाहिए कि अपने नए 100 तर्जुमानों को ज़मीनी हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग दें। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आएगी। सियासत हमेशा गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, अमन और अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में अमन के लिए हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वफाक से आइनी हकूक़ का मुतालबा। गुलबर खान का कहना है कि आइनी हकूक़ में ताख़ीर की सूरत में हमें NFC अवार्ड का हिस्सा बनाएं। NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान को बजट दिया जाए। दियामर भाषा डैम के नेट टाइडल मुनाफे में भी हमारा हिस्सा मुख्तस किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में गैर आबाद ज़मीन अवाम की मलकियत होगी। लैंड रिफॉर्म अवाम का 77 साल पुराना मसला है। माजी की हुकूमतों ने वक्त गुजारी की, हम मुस्तकिल हल चाहते हैं। जागीरदारों से ज्यादा टैक्स तनख्वाहदारों ने दिया है। अवाम टैक्स पर टैक्स देते हैं, बदले में रियासत क्या कर रही है। सियासतदान अवाम के मसाइल हल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इन्होंने रोजगार को प्राइवेट और सरकारी में तकसीम कर दिया। नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। हुकूमत अपना काम नहीं कर रही। अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं।
भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर चुका है। अपने हथियारों से कश्मीरी आवाम के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज के बायस भारत टूटने के करीब है। वहाँ अक़लियतें मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। दो कौमी नजरिया दुरुस्त साबित हो रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बर्मिंघम में जलसे से खिताब। कहा, बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला मुस्तरद। मुलाजमीन की तमाम यूनियंस का कल मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। इस्लामाबाद जोन और हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन कल हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। वर्कर्स अलायंस का कहना है मुल्क भर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। अगर कल फैसला वापस न लिया तो आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना शामिल होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में भी धरना दिया जाएगा। स्मोग में कमी और ज्यादा पैदावार, सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। 18,70,000 लीटर डीजल का इस्तेमाल कम हुआ। फी एकड़ बुआई पर 3,500 से ज्यादा की रकम बची। किसानों ने सुपर सीडर्स के जरिए बुआई को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब भी सुपर सीडर्स के नताज पर मुतमईन। कहा, यह सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। तवील खुश्क साली से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में मजीद कमी। पानी की सतह 850 फीट तक गिरने पर वाटर एमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में पानी की यूमिया डिमांड 70 मिलियन गैलन, सप्लाई 51 मिलियन गैलन रहेगी। वासा हुकाम का कहना है तवील अरसे से बारिशें न होने से खुश्क साली बढ़ रही है। सर्विस स्टेशन पानी का बेदरे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलसिला ना रुका तो पानी की सप्लाई में मजीद कमी होने का खदशा है। खानपुर डैम से संजानी तक 12 किलोमीटर तवील वाटर चैनल पल भर सफाई जारी। 23 फरवरी से जुड़वा शहरों को पानी की मुकम्मल सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है। खुश्क साली से फसलों की काश्त मुतासर होने का खदशा है। गंदम की पैदावार को भी खतरात लाहक। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम के दुबई में ठहरे वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगी। मेगा इवेंट्स के दुबई में होने वाले मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त शुरू। आईसीसी ने शायकीन की भरपूर दिलचस्पी के पेश नजर इजाफी टिकट्स जारी किए। भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए इजाफी टिकट्स का इजरा किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा।